हेलो एवरीवन। कनेक्शन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं हाजिर हूँ। चलिए कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। एक महीने बाद फिनिक्स एंटरप्राइजेस के कॉन्फ्रेंस रूम में 3 लोग बैठे हुए थे। वो लोग कंपनी की लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे। तभी कंपनी के सीईओ किन जोंग जान को एक फाइल देते हुए कहते हैं, हमारी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसे तैयार किया है कि हम सॉफ्टवेयर को कितनी प्राइस में बेचेंगे। फाइल देखने के बाद जान ने मुंह बनाते हुए कहा, इस सॉफ्टवेयर की कीमत इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर से इतनी कम क्यों है? किन जोंग फाइल लेकर चेक करने लगा और कहा, जान, आपको पता भी है कि वांग ग्रुप का पहले से ही एक इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर है और अगर हम उनके खिलाफ कोई भी सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हैं तो हमें उसकी कीमत कम रखनी पड़ेगी, तभी जाकर लोग उसे खरीदेंगे। ये सुनकर जान हंसने लगा और कहता है, जस्ट किडिंग। आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट खराब है इसलिए हमें उसकी कीमत कम करनी है? जोंग ने जवाब दिया, मैंने अच्छी तरह से पूरे मार्केट में रिसर्च किया है। करीब 90% लोग वांग ग्रुप के सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने उनसे ज़्यादा कीमत रख दी तो हमारे प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। जान ने समझाते हुए कहा, ओके, पर मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है और अचानक ही आपके मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया, तो आप क्या करेंगे? जोंग ने जवाब दिया, फिर तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैं अपने सारे इम्पोर्टेंट कॉल्स मिस कर दूंगा और मुझे जल्दी से जल्दी अपना फ़ोन ठीक कराना होगा तथा मुझे कोई नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा। तभी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मान लीजिए कि एक दिन के लिए वांग ग्रुप्स का इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर अचानक काम करना बंद कर दे, फिर तो बड़ी बड़ी कंपनीज को लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। उस समय वो लोग जल्दीबाजी में तो यही सोचेंगे ना कि कोई नया सॉफ्टवेयर मिल जाए, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी एयर प्रॉब्लम को ठीक करना किसी के बस की बात नहीं होगी और इससे वांग ग्रुप्स को भारी नुकसान भी होगा। बात में तो दम है। ये सुनकर किंजोंग काफ़ी इम्प्रेस हुआ। उसने कहा कि पर हम एक ही प्राइस में सबको ये सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकते। जान ने कहा कि उसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। हम सॉफ्टवेयर को 3 तरीके से मार्केट में लॉन्च करेंगे। सबसे कम कीमत में हम सॉफ्टवेयर आम लोगों को देंगे जो अकेले ही अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, और एक सॉफ्टवेयर हम छोटी कंपनीज के लिए लॉन्च करेंगे और फिर लास्ट सॉफ्टवेयर हम सबसे बड़ी कंपनीज के लिए अलग से देंगे। इस तरीके से हम सभी के लिए अलग अलग तरह के प्राइस सेट कर सकते हैं। ये सुनकर जोंग ने पूछा, पर आपको लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी जो सालों से वांग ग्रुप्स के लिए काम कर रही है, वो लोग अचानक ही हमारा सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए राजी हो जाएंगे, है ना? जान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। आप सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने की बस तैयारी कीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर एक्स यानी कि जोचेंग भी बैठा हुआ था। इससे पहले कि जोंग कुछ कहता, जोचेंग ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें इसके बारे में और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जान ने जो कुछ भी कहा है हम उसी के हिसाब से प्लान तैयार करेंगे, ओके? ये सुनकर जोंग ने जवाब दिया, ठीक है सर, मैं जाकर कंपनी के बाकी डिपार्टमेंट से इस बारे में बात करता हूँ। और ऐसा कहकर जोंग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। अब वहाँ सिर्फ जोचेंग और जान बैठे हुए थे। तभी जान वहाँ से उठकर अपने लैब में जाने लगा, पर जोचेंग ने उसे रोकते हुए कहा कि जान, तुम मुझे कुछ बताना भूल गए क्या? जान ने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जोचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अपना अगला सवाल फिर से पूछता हूँ। मैंने तुम्हें आज तक कभी भी ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग में पार्टिसिपेट लेते हुए नहीं देखा। क्या पास्ट में वांग ग्रुप ने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई है या वांग ग्रुप से तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी है? ये सुनते ही जान चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पता था कि जोचेंग इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप किसी भी तरह से इसके बीच में मत आइए। हाँ, मैं अपना बदला पूरा करना चाहता हूँ। मैं भी वांग ग्रुप्स को वो दिन दिखाना चाहता हूँ। मैं भी उनके साथ वही करना चाहता हूँ जैसा ईबो ने मेरे साथ किया था। जान पास्ट के बारे में सोचकर अभी उदास नहीं होना चाहता था क्योंकि जोचेंग वहाँ पर बैठा था
और अचानक ही वो अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, वो आप ये किस तरह वो आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं? वांग ग्रुप से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और पर्सनल दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी खोज है और मैं नहीं चाहता कि मेरा सॉफ्टवेयर आते ही मार्केट में लो रेंज पर आए। मैं चाहता हूँ कि वो मार्केट में आते ही छा जाए बस। इस बात को सुनकर जोचेंग कहता है कि पर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वांग ग्रुप्स का इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत फेमस है। यहाँ तक कि पूरी कंपनी का 20% प्रॉफिट सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर से होता है। और अगर तुम डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर पर हिट करोगे तो ये सीधे सीधे वांग ग्रुप्स पे हमला होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वांग खानदान के किसी आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो? ये सुनते ही जान समझ गया कि अब उसे कुछ करना होगा, नहीं तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। और वो नहीं चाहता था कि इस लड़ाई में जोचेंग शामिल हो, इसलिए वो मनी मन सोचने लगा कि अब जोचेंग को कैसे चुप कराना है। जान जोचेंग की तरफ मुड़ा और कहा कि क्या आप भूल गए कि हम दोनों अभी अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं? और हाँ, अभी मैंने हमारे पिछली बहस के बारे में तो कुछ कहा भी नहीं है आपसे। जोचेंग ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि जान, यू आर ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक। टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो जान। जान ये सुनकर मन ही मन मायूस हो गया और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, मैं वांग ग्रुप्स के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमारी कंपनी का मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर हो और उसके लिए हम लोगों को हमारे इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल बनाना होगा। आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि कुछ ही टाइम में फिनिक्स एंटरप्राइजेस टॉप की सॉफ्टवेयर कंपनी बनने वाली है। जोचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना जान? जान ने कुछ कहा नहीं लेकिन बस हाँ में सिर हिला दिया। इस बात पर जोचेंग ने कहा कि लिसन, अगर कोई दूसरी बात है तो तुम मुझे अभी बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी कोई बात तुमसे या मेरे दादाजी से रिलेटेड होती है तो मैं उसे आसानी से झेल नहीं पाता हूँ। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूँ जान। जान ने कहा कि हाँ नहीं बाबा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब कोई मेरे काम में दखल देता है, इसलिए प्लीज़ आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहे। इतना कहकर जान वहाँ से चला गया और जाते जाते उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, जैसे वो अपना गुस्सा दिखाना चाहता हो। ये देखकर जोचेंग हंसने लगा और कहता है कि पता नहीं मैं इस लड़के का क्या करूँगा। कभी कभी अचानक कुछ ऐसा कर जाता है जिसका मैं सच में अंदाज़ा भी नहीं लगा पाता। यही सोचते सोचते उसने फाइल खोली और उसमें देखने लगा कि हम लोग वांग ग्रुप्स के इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर के सामने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं और उसका नाम क्या है। तभी उसने कहा, फ्यूरियस। वाओ, ग्रेट। तो जान ने सॉफ्टवेयर का नाम फ्यूरियस रखा है। इधर लैब में जान अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था, पर असलियत में उसने हाईक्वेन के हॉस्पिटल की वेबसाइट को हैक कर रखा था और ये चेक करने में लगा था कि वो आजकल कर क्या रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो लगातार उसके हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जा रहा था, पर उससे मिल नहीं पा रहा था। कभी नर्स कहती थी कि वो ऑपरेशन थिएटर में है, तो कभी कहती थी कि वो हॉस्पिटल के बाहर है, और जान उससे मिल ही नहीं पाया था। जान ने मन ही मन कहा कि मुझे किसी भी तरह से आपसे मिलना है, नहीं तो आपका पागल भाई एक दिन मुझे पागल बना देगा। और इससे पहले कि मैं पागल बन जाऊं, आप उसे मेरे घर से ले जाइए प्लीज़। तभी उसने सीसीटीवी कैमरे से देखा कि हाईक्वेन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। जान ने दौड़कर अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। अपनी गाड़ी पार्क करके जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब जान ने चौंक कर पीछे देखा तो ईबो वहाँ पर खड़ा था। उसने मन ही मन कहा, शिट, ये शैतान कहीं से भी मेरे पीछे आ जाता है। ऐसा मैं सिर्फ सोच रहा हूँ या सच में ये मेरे पीछे तो नहीं है? ईबो जान के पास आ गया और प्यार से कहता है, क्या हुआ जान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
जान ने मन ही मन चिल्लाते हुए कहा, पता नहीं क्यों अब ये फिर से प्यार का नाटक करने लगा। इससे तो अच्छा यही होता कि मैं इससे एक बार लड़ाई कर लूं, तभी मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। जब जान ने कोई जवाब नहीं दिया तो ईबो ने फिर से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, पहले उसका जवाब दो। जान पीछे मुड़कर ईबो की तरफ देखने लगता है। ईबो ने जैसे ही जान की आंखों में देखा तो उसे उस पर हंसी आ रही थी, पर उसने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए मन ही मन कहा, आई एम सॉरी जान, पर मैं क्या करूं? जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे अंदर प्यार उमड़ने लगता है। तभी जान ने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? ईबो ने हंसते हुए कहा, बात रविश, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? तुम्हें पता नहीं है क्या मैं इस हॉस्पिटल का आधा मालिक हूँ, इसलिए मैं यहाँ समय समय पर आकर चेक करता रहता हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर नहीं। जब जान ने ईबो के पीछे देखा तो सचमुच में वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे और उन सबके हाथ में एक एक फाइल थी और सभी लोग ईबो की तरफ देख रहे थे, पर असलियत में तो बात कुछ और ही थी। ईबो ने अपना एक आदमी फिनिक्स एंटरप्राइजेस की सिक्योरिटी टीम में लगाया हुआ था, इसलिए जब भी जान ऑफिस से बाहर निकलता था उसे तुरंत ही मालूम चल जाता था। इस बार भी जैसे ही ईबो को पता चला कि जान अपने ऑफिस से बाहर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है तो वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। जान ने जवाब दिया कि ओके, तो तुम अपना इंस्पेक्शन करो, पर तभी ईबो ने उसे रोकते हुए कहा, पर तुमने मेरी बातों का अभी तक जवाब नहीं दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना जान? जान ने मन ही मन सोचा, तुम्हारे जैसा शैतान मेरे घर में रह रहा हो तो मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? तभी जान ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, हाँ वो मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो इसीलिए। ईबो ने मुस्कुराकर कहा, ओह रियली? अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो तुमने अपना सिर क्यों पकड़ा है जान? जान ने गुस्से में कहा, ठीक है ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और अब तो तुम खुश हो ना? फाइन, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं हॉस्पिटल के अंदर जा सकता हूँ? इससे पहले कि जान वहाँ से जाता, ईबो ने उसे रोकते हुए कहा, वेट, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जान ने मन ही मन कहा कि अब ये आदमी मेरे साथ क्यों आना चाहता है? अगर ये वहाँ पर भी रहेगा तो मैं हाईक्यून से बात कैसे करूँगा? ओह गॉड, डू समथिंग। जान ने जवाब दिया, लिसन, मैं अपने आप जा सकता हूँ, इसलिए तुम प्लीज़ अपना काम करो, तुम्हारी टीम तुम्हारा वेट कर रही है। ईबो ने कहा कि कह तो तुम सही रहे हो, मुझे अपनी टीम के लोगों को वेट नहीं कराना चाहिए। ये सुनकर जान को थोड़ी राहत महसूस हुई। ओह थैंक गॉड कि शायद ईबो उसकी बात समझ गया है। तभी ईबो ने अपना फ़ोन निकाला और टीम के एक मेंबर को फ़ोन लगाकर कहा कि आज का काम ख़त्म हो गया है, इसलिए तुम लोग अब घर जा सकते हो। बस इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। यह सुनकर जान का पारा और चढ़ गया। उसने मन ही मन कहा, लगता है ये शैतान ना मेरी जान लेकर ही मानेगा। तभी ईबो ने उसे टोकते हुए कहा, हेलो हेलो, कहाँ खो गए? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जान ने जवाब दिया, ठीक है चलो चलते हैं। हाईक्विन अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी जान ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आ गया। उसने जैसे ही जान को देखा तो वो चौंक गया और मन ही मन कहता है, आज नर्स ने इन्हें क्यों नहीं रोका यार? अगर ईबो को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा, शिट। तभी हाईक्विन ने कहा कि ओह हाय, हाय जान, कैसे हैं आप आज यहाँ पर अचानक कैसे? आई विश आपकी तबीयत। इससे पहले कि हाईक्विन कुछ और कहता, ईबो कमरे के अंदर आ गया और उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। हाईक्विन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं अचानक से अब फिर क्या हो गया। हाईक्विन फिर से जान और ईबो के बीच में फंस गया था। उसने मन ही मन कहा कि पता नहीं ये दोनों मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। मेरा तो मन करता है कि अब मैं इस शहर को ही छोड़कर भाग जाऊं। इन दोनों ने तो ना मेरा जीना हराम कर दिया है।
इन दोनों के बीच जब भी कोई बात होती है ना, ये लोग दौड़कर यहाँ चले आते हैं, जैसे मैंने कोई मंदिर खोल रखा है। हद है यार। जैसे ही उसने ईबो की तरफ देखा तो उसे ईबो बड़े अजीब तरीके से घूर रहा था। हाइक्वेन ने कहा कि अब जब तुम दोनों यहाँ पर आ ही गए हो तो बता भी दो कि प्रॉब्लम क्या है। जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इससे पहले कि जान कुछ कहता, ईबो ने कहा, इनके सिर और पेट में दर्द है, इसलिए तुम जरा अच्छे से चेकअप कर लो। हाइक्वेन ने चौंक कर पूछा, वाट? सच में जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? जान ने कोई जवाब नहीं दिया तो हाइक्वेन ने फिर से पूछा, जान प्लीज बता दो। ईबो ने जैसे ही ये सुना तो वो गुस्से में हाइक्वेन को देखने लगा। तब वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कहना चाहता हो कि तुम जान का नाम इस तरह से लेकर कैसे बुला सकते हो। हाइक्वेन ने इशारों में अपने भाई से कहा कि क्या हो गया अगर मैंने भी इसे इस तरह से जान कह दिया तो? वैसे भी मैं उम्र में उससे बड़ा हूँ। इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ कहता, जान कहता है, कोई बात नहीं डॉक्टर, आप मुझे कैजुअली जान कहकर बुला सकते हैं। अगर आप मुझे इस तरह जान कहकर बुलाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनकर हाइक्वेन मुस्कुराने लगा और कहा, देखा ईबो, अब तो जान ने भी कह दिया कि मैं उसको कैजुअली नाम लेकर बुला सकता हूँ। इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, जान ने खांसते हुए कहा, ओके, अब जो मेन बात है हम उस पर फोकस करते हैं। हाइक्वेन ने कहा कि ओ यस, ईबो बता रहा था कि आपके सिर में और पेट में दर्द है, राइट? जान ने जवाब दिया, हाँ, और इससे पहले कि आप मुझे चेक करें, प्लीज़ इस आदमी से कहिए कि ये इस रूम से बाहर चला जाए। ये सुनकर हाइक्वेन मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो कोई तो है जो ईबो से इस तरह से बात कर सकता है। तभी ईबो ने कहा, जान मैं बीच में कुछ नहीं कहूँगा, ओके, इसलिए मुझे यहीं रहने दो। जान ने गुस्से में कहा, तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर जा रहे हो या नहीं? चले जाओ यहाँ से बाहर। ईबो ने कहा, प्लीज़ मेरी जान। ये सुनकर हाइक्वेन को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ये पहली बार था जब ईबो के जैसा शैतान इतनी प्यार भरी बातें कर रहा हो। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इन दोनों के बीच में हुआ क्या है। जान ने अपने कानों को बंद करते हुए कहा, मुझे किसी और नाम से कहकर मत बुलाओ क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है ईबो। ये सुनकर ईबो मुस्कुराने लगा और कहता है, अच्छा ओके, अगर तुम्हें मेरी जान पसंद नहीं है तो मैं कुछ और कहकर तुम्हें बुला सकता हूँ, जैसे मेरा बाबू, मेरा सोना, माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग। जान ने इस बार चिल्लाकर कहा, तुम अभी के अभी चुप हो जाओ। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने दूंगा तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, इसलिए प्लीज़ तुम अपना मुंह बिल्कुल मत खोलो, बंद करके बैठो इसे। ईबो ने जब इतना सुना तो कहा कि ओके, मैं बाहर जा रहा हूँ, अब तुम अपना चेकअप करवा सकते हो, और हाँ, ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। इधर हाइक्वेन को अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो ये सब क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है। उसे तो लग भी नहीं रहा था कि इस जन्म में उसका भाई किसी से इतनी प्यार से बात कर सकता है या किसी की बात मान सकता है। पर उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, क्योंकि ईबो या तो नाटक कर रहा है या फिर उसके मन में कोई और प्लान चल रहा है। जैसे ही ईबो कमरे से बाहर गया, हाइक्वेन ने जान से कहा, जान मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं जानना चाहता, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और ये ईबो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? साफ साफ लग रहा है कि कोई नाटक कर रहा है। हाइक्वेन नहीं चाहता था कि जान को ऐसा लगे कि वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, इसलिए उसने कहा कि जान अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। जान ने कहा कि नहीं, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लग रहा, दरअसल मैं आपसे इसी के बारे में बात करने आया हूँ। पिछले एक हफ्ते में आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, पर आपकी नर्स मुझे बार बार बहाने बना के यहाँ से भगा देती थी। तभी जान के दिमाग में कुछ आया और उसने चौंक कर कहा, क्या आपने अभी अभी मुझसे पूछा कि मैं और ईबो एक रिलेशनशिप में हैं? हाँ,
आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।